हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बीएड थर्ड सेमेस्टर का जनरल स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर, जिसका हम यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं। जिसका यूनिट 1 नहीं देखा है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे यूनिट 2 के क्वेश्चन की, जेंडर इश्यूज पैराडाइम शिफ्ट के, यानी कि कॉन्सेप्ट जो भी है आपका उसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है आपको, What do you understand by the sociology? Explain in detail. Describe the scope and subject matter of sociology. यानी कि आप सोशियोलॉजी से क्या समझते हैं उसको डिटेल में बताइए और उसका स्कोप क्या है और जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, यानी कि आपके सोशियोलॉजी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है। Third, describe the meaning and definition of educational sociology and explain the scope, subject matter and limitation of educational sociology. यानी कि जो भी educational sociology जो टर्म है इसका मतलब क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके limitations क्या है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल नीड, यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, यानी कि जितने भी ये टर्म दिए हैं नीड, यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस एजुकेशनल सोशियोलॉजी के, ये क्या है इनको आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर्स के लिए कंफ्यूज मत होइए, आंसर भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे जो हमारी नेक्स्ट आएंगी वीडियोज़ उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, What do you understand by socialization? Discuss the socialization and cultural development. यानी कि आप socialization से क्या समझते हैं और इसका cultural development में क्या रोल एक तरीके से। What do you understand by social change? Describe the factor of social change. यानी कि आप social change से क्या समझते हैं और इसके क्या क्या factors हैं। नेक्स्ट देखिए, discuss the education and social change, यानी कि यही जो ऊपर का क्वेश्चन था उसी से लगभग मिलता जुलता है। सोशल चेंज कैसे हमारे एजुकेशन को अफेक्ट करता है। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 एंड इट्स रिकमेंडेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में कि आपको इंडियन एजुकेशन जो कमीशन बना था 1882 में, यानी कि 1882 में बना था, उसके क्या रिकमेंडेशन से उन्होंने क्या प्रस्ताव दिए थे और क्या क्या उनको लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सैडलर कमीशन और कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी कि जो सैडलर कमीशन था या जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन था वो क्या था और उनके क्या फंक्शंस थे और उनके क्या रिकमेंडेशंस थे। तो जितने भी कमीशन हैं इनको आप ध्यान में रख लीजिए, जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं इस पेपर के लिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द रिकमेंडेशंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यानी कि इसके क्या एम थे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या इसके रिकमेंडेशन थे जो ये कमीशन था यूनिवर्सिटी का। Give a brief introduction of Secondary Education Commission and Medallier Commissions. Explain in detail its aim और objectives. ये भी जो अपने आप में इंपॉर्टेंट कमीशन है जो आपके सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था या जो आपका मुडालियर कमीशन था। नेक्स्ट देखिए, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन। ये अभी हमने जितने भी ऑलमोस्ट 7 to 12 क्वेश्चन देखे हैं ज़्यादातर कमीशन पे ही बेस्ड है, तो इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली में भी आ सकता है आपका। तो आप इन लोग को सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनका एक सिस्टमैटिक तरीके बना लीजिए कि कौन सा कमीशन पहले आया था, उस हिसाब से आप अपने लिस्ट बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर वुमेंस, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड थे वुमेंस के लिए वो क्या थे। डिस्कस इन डिटेल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वुमेन डेवलपमेंट इन 5-year प्लान्स, यानी कि जो 5 वर्षीय योजना होती है, पंचवर्षीय, उसमें वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए क्या थे। और स्टूडेंट एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप पुराना डेटा तो रखते ही हैं अपने आंसर्स के लिए, बट 8% उसका करंट डेटा क्या चल रहा है उसको भी अपने आंसर्स में इनरोल कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव लगता है। एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ फैमिलीज इन परपेट्यूटिंग वायलेंस, फैमिली का क्या रोल होता है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक तरीके से फैमिली का ही होता है, तो उसके फैमिली वायलेंस क्या होता है वो सब आप इस क्वेश्चन के अंदर आने वाला है। एक्सप्लेन द सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, डिस्क्राइब इन डिटेल, यानी कि जो वुमेन्स हैं हमारी, जो आपकी महिलाएं हैं, उनकी क्या दशा है हमारी इंडियन सोसाइटी में, अगर हम उसका एनालिसिस करें उसको डिटेल में देना। तो अभी तक हमने मोस्टली क्या देखा है, जो प्लान्स चल रहे हैं, जो एजुकेशन कमीशन चल रहा है, सोशल चेंज क्या होता है, सोशोलॉजी क्या होता है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस पैराडाइम शिफ्ट के अंदर, यानी कि जो जेंडर इश्यू का आपका सेकेंड यूनिट है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो हमारा 17 क्वेश्चन है वो इस प्रकार दिया गया है आपको कि डिस्क्राइब द रोल एजुकेशन एंड टीचर्स इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि आपको एजुकेशन का एक तरीके से देखा जाए क्या रोल है उसमें टीचर्स का और सोशलाइजेशन का, चिल्ड्रन बच्चों का बीच में जो सोशलाइज होना क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जितना भी आपका मीडिया हो गया, आपके इंटरनेट हो गया, ये सब या जो भी आपके अदर सर्विसेज होती है सारी मास कम्युनिकेशन के अंदर आती है, और बच्चों का सोशलाइजेशन भी क्या है। नेक्स्ट देखिए, आपको फिर से कमीशन आया है आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन जो हमने स्टार्टिंग में बात करा था, और एक हंटर कमीशन। उसके बाद एक और आपको सेकेंडरी एजुकेशन दिया है जो मॉडर्न इंडिया के हिसाब से कैसा फिट बैठता है, उसके एम्स बताने हैं ब्रीफ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट डू यू नो अबाउट कम्युनिटी। कम्युनिटी से आप क्या समझते हैं, इसको ब्रीफ में बताइए। नेक्स्ट, किसका इम्पैक्ट है एजुकेशन का सोशियोलॉजी में, ब्रीफ बताना है किसके बारे में, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, यानी कि जो स्कीम है ये राजीव गांधी वाली, वो क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आप वो भी इनको इनरोल कर सकते हो लॉन्ग टर्म अपने क्वेश्चंस में जो लॉन्ग आंसर्स आते हैं। उसके बाद आपकी एक और योजना दी गई है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ टू सपोर्ट द ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वुमेन के लिए, उनके बारे में और क्या क्या चीज़ें आप जानते हो, उनको ब्रीफ में लिखिए, क्या सपोर्ट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से और क्या क्या उसमें अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द वर्किंग विमेंस हॉस्टल WWH, ये क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आप फिक्र मत करिए, हम इनके आंसर सीरीज़ भी लेके आएंगे जिसमें हम इनको अच्छे से ही कुछ ही दिनों में समझने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द विमेन एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम एंड मिड गंगेटिक प्लेन्स, यानी प्रियदर्शन, ये जितना भी विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उनकी जीवन शैली के ऊपर बात करें या उनका जीवन यापन कैसे होता है, तो उसके ऊपर जो भी प्रोग्राम्स है प्रियदर्शनी वगैरह, इन सब के बारे में डिटेल्स में लिखिए। एक और योजना की अगर हम बात करें तो विमेन इन डिफ़िकल्टी सर्कमस्टांसेस, यानी कि स्वाधार जो बनी है वो क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 28 अराउंड आपके जेंडर रेशियो पैराडाइम शिफ्ट के, यानी जो आपकी यूनिट 2 है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बीएड से रिलेटेड या और भी आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं स्टूडेंट आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।